हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि मैं आप लोगों का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र वाला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और ये स्पेशली MPTT 2020 जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहले वर्ग 3 के नाम से ये एग्ज़ाम होता था। ये टोटली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बट मौजूदा आंकड़ों को देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश के, जिसमें बहुत सारे जो पोस्ट हैं टीचर्स के वो खाली हैं, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस मिशन के लिए। जो एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला था वो तो कैंसिल हो गया, हर किसी को पता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा या ऐसे आसार नज़र आएंगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये जारी कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम की परफेक्ट डेट क्या है। सॉरी। तो सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को स्टार्ट करने के पहले हमें शिक्षा किसे कहते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से मैं लेकर के जा रहा हूँ, और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या ये वो, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इवन जब हम टॉपिक को कवर कराते जाएंगे तो साथ में ये भी डिस्कस किया जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस पार्ट से बनते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं। इवन जो हमारा है टर्मिनोलॉजीज है ना, बहुत कठिन कठिन टर्मिनोलॉजीज है, तो उनको भी मैं बीच बीच में अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। भरोसा रखिए और लगे रहिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि एजुकेशन होता क्या है, और अलग अलग फिलोसफर दार्शनिकों ने एजुकेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एडुकेटम से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे EDUCATUM एडुकेटम से लिया गया है, जो कि मूल शब्द ई जिसका मतलब होता है अंदर से, और डी को DUCO इसका मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहाँ पे अंदर से बाहर निकालना, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये टोटली बात हो रही है विद्यार्थी के बारे में, है ना। तो विद्यार्थी के अंदर जो अंतर्निहित उसकी क्षमताएं हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसका पोटेंशियल है, उसको किस बेहतर तरीके से बाहर निकालना, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। और बेसिकली हम कहें तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें हम डील करते हैं कि बच्चे के अंदर से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए, उसके अधिगम के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, है ना। तो शिक्षा जो है एडुकेटम से बना हुआ है, जो कि दो मूल शब्द ई और डी को, जिनका मतलब होता है, ई का मतलब होता है अंदर से और डी को मतलब बाहर निकालना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक हो गया हमारा। अब शिक्षा के बारे में बहुत सारे फिलोसफर ने जो अपने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, अपने अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे इंडियंस फिलोसफर जिन्होंने शिक्षा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा महात्मा गांधी के बारे में। तो बात कर लेते हैं हमारे फिलोसफर महात्मा गांधी जी, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक मानव का शरीर, आत्मा व मस्तिष्क, मानव के शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होना ही एक सही मायनों में शिक्षा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इन्होंने ये बोला है, शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। मतलब बच्चे के अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं
है ना। जितना भी उसके अंदर निहित है, पूर्ण निहित, पूर्णता, उसके अंदर कितनी पूर्णता है, वो क्या क्या कर सकता है, उसको अभिव्यक्त करना सही मायनों में शिक्षा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ये किसका कथन है, इस सही मायनों में शिक्षा शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होना है। तो ऑप्शन में 4 फिलोसोफर के नाम दिए होंगे, कुछ इंडियंस और कुछ फॉरेनर्स, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है, तो हम क्या टिक करेंगे, महात्मा गांधी, जिन्होंने शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के बारे में बात किया है। तो बीच बीच में हम लोग जो क्वेश्चन उठाएंगे वो बेसिकली क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से लिए जा रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिएगा कि सर कुछ ज़्यादा ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक जब तक आप जानोगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करोगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम के बारे में, या सुपर टेट हो या CTET हो या फिर जितने भी MPTT, बिहार TT, किसी के भी बारे में बात करूं, ठीक है, तो जॉन लॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्किनर की बात करें, ये हैं, शिक्षा में बहुत बड़ा इनका योगदान है, मनोविज्ञान में, है ना। ये बहुत ही फेवरेट हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि जिस प्रकार फसलों के लिए खेती होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये किसने बोला, जॉन लॉक ने, है ना। तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, और जिसमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ये कथन किस दार्शनिक का है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। जिस प्रकार फसलों के लिए खेती होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो 4 ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं। तो जॉन लॉक ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है शिक्षा के बारे में। अब अगले फिलोसोफर की तरफ चलते हैं हम। नाउ अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, द नेचर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की जो प्रकृति होती है, आप खुद ही सोचिए किन किन चीज़ों पे शिक्षा डिपेंड करती है। एक मोस्ट एक्यूरेट आंसर की अपेक्षा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि क्लास में हम बात करें शिक्षा के बारे में तो किन किन चीज़ों से डील किया जाता है और किन के द्वारा डील किया जाता है ना। सबसे पहली चीज़, पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थी। तो ये त्रिध्रुवीय प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें अगर हम इसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक छोर में शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, इन तीनों से डील किया जाता है। इसे ही हम नेचर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा की प्रकृति कहा जाता है। ओके। और एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा की प्रकृति, तो उसमें ऑप्शन होगा शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, और समाज, परिवार, विद्यार्थी, ऐसे 4 ऑप्शन फ्रेम किए जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन वहाँ पे आपको 3 शब्दों का बंच मिलेगा, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक। तो आप इसके साथ जाएंगे जब प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट यू वांट। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया।
अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग.